प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ करीब 20 मिनट तक दरबार में बाबा की पूजा की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी सुरक्षा के बीच रोड शो भी किया। पीएम ने देवघर एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन भी किया और 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। नया एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूरा झारखंड, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के बाद पड़ोसी राज्य बिहार पहुंचे। यहां उन्होंने राजधानी पटना में बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 463 करोड़ से ज्यादा की 208 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आपके पड़ोस में कोई किसी भी धार्मिक स्थल पर बहुत तेजी के साथ माइक बजाने का कार्य कर रहा हो तो थाने में उसकी लिखित सूचना देकर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में पीएसी रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ शरारत के तहत पीएसी को समाप्त करने की साजिश की जा रही थी और प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रची जा रही थी। एक शरारत के तहत उत्तर प्रदेश पीएसी बल को समाप्त करने की जो साजिशें हो रही थी, जिसके तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। आज जब मैं पीएसी रिक्रूट की आरक्षियों की शानदार परेड को देख रहा था तो मुझे स्वयं इस चीज का एहसास उस समय हो रहा था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर सेंध लगाने की कितनी बड़ी साजिश थी। इन होनहार जवानों को प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने से रोकने के लिए कैसे उन कंपनियों को समाप्त करते हुए इन नौजवानों को प्रदेश और देश की सेवा से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया था। मुझे आत्मिक संतुष्टि है कि हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के 1,62,000 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल और पीएसी में भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता का विस्तार करते हुए उन्हें सफलतम प्रशिक्षण देकर के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के जनसंख्या वाले बयान पर कहा कि ये सच है कि देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो जनसंख्या वृद्धि को अपना लक्ष्य मानती है। इसलिए धर्माचार्यों को इस समस्या के समाधान के लिए रास्ता निकालना चाहिए। वहीं विरोधी दलों के नेता के बयान पर उन्होंने कहा कि वो केवल अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। यह सच है कि देश जनसंख्या के मामले में दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भी सही है कि एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां जनसंख्या वृद्धि को एक अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हैं। लेकिन दूसरा मैं यह भी मानता हूं कि एक कोई न कोई सम्मानजनक रास्ता जो भी निकल सकता है उसको निकालने का सभी जो भी आचार्य हों, धर्माचार्य हों,
धर्मगुरु हों, उन सबको बैठ करके निकालना चाहिए, समाज को प्रेरित करना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कन्नौज में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से जमीन पर बैठकर हाल जाना और मरीजों से डॉक्टर अस्पताल की सेवाओं के बारे में जानकारी ली। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, सभी चिकित्सकों से बात किया है, मरीजों से भी हमने बात किया है। सबको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। लगातार हम और हमारी टीम इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक कन्नौज जनपद के सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। सबको सरकारी दवाइयां अस्पताल परिसर में मिले, अस्पताल परिसर में मरीजों के साथ भगवान जैसा व्यवहार हो। किसी भी स्थिति में मरीज को संतुष्ट करके हम लोग उनके घर भेजेंगे। उनके परिजनों को यहाँ कोई दिक्कत न हो, शुद्ध पेयजल के इंतजाम किए गए हैं और हर स्थिति से हम लगातार सभी जनपदों में पूरे प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करें। मेरठ में प्रशासन की पोल खुल गई। कुछ देर की बारिश में कई इलाकों में जलजमाव हो गया, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। सड़कें लबालब हो गई और घरों में पानी घुस गया। बाराबंकी में सरयू नदी पर बने पुल के ज्वाइंट में दरार आ गई है, जिसके कारण यहां से हर रोज पुल से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं। आपको बता दें कि पुल पर दरार पहले भी आ चुकी है, जिसके कारण पहले भी हादसा हो गया है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। बाराबंकी में थाना रामनगर के सरयू नदी पर बने संजय सेतु निगम पुल का ये मामला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन के लोकार्पण और बाल वाटिका कक्षा के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्रदेश के नौनिहालों के संपूर्ण विकास के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।